हेलो, वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नॉम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायलैटरल एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया, जिसमें हम आर्मी एक्सरसाइज, नेवी एंड एयरफोर्स के द्वारा जितनी भी बायलैटरल एक्सरसाइजेज कंडक्ट करवाई जाती हैं, वो सारी की सारी एक्सरसाइजेज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है इंडियन आर्मी के द्वारा बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टडी नॉर्म आपके लिए लाया है बेहतरीन कोर्सेज जेकेएसएसबी के कंप्लीट कोर्सेज। हम यहां पे अपने स्टडी नॉर्म के अंदर कंप्लीट कवर करवाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों ही तरीकों से हम इन कोर्सेज को कवर करवाते हैं। जेकेएसएसबी के चाहे फाउंडेशन कोर्सेज हो, जेकेपी कांस्टेबल हो, फीमेल सुपरवाइजर, एएचटीओ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, तो बहुत सारे जो कोर्सेज हैं हम यहां पे कवर करवाते हैं। हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जल्दी से आप लोग संपर्क करिए और इन कोर्सेज का बेहतरीन फैकल्टी से जो है वो पढ़ने का मौका जो है आप गवाइएगा नहीं। तो चलिए बिना देर किए मैं अब इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आर्मी एक्सरसाइज है उसका नाम है लामिते। पहली एक्सरसाइज आ जाएगी हमारी लामिते। लामिते की बात करें तो यहां पर इंडिया का पार्टनर रहेगा सेशेल्स, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, ये जो आर्मी एक्सरसाइज है, ये 2001 में शुरू करी गई थी। तो याद रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको सीक्वेंस में ही बताऊंगा। और सबसे पहली जो हमारे पास आर्मी एक्सरसाइज है वो है लामिते, एंड सेशेल्स इस इंडिया का पार्टनर है इस एक्सरसाइज के अंदर। ये एक्सरसाइज 2001 के अंदर शुरू हुई थी और ये एक सब कन्वेंशनल ऑपरेशन है सेमी अर्बन टेरेन्स के अंदर। तो सेमी अर्बन इलाकों के अंदर जो है आतंकवाद के खिलाफ जो रणनीति होती है, किस तरीके से रणनीति को बनाया जाएगा, ये सारी की सारी जो टेक्टिक्स हैं, भारत यहां पर सेशेल्स के साथ इन टेक्टिक्स को ऑपरेट करता है, सीखता है, इनकी प्रैक्टिस चलती है और फिर ये चीजें जो है ये इंप्लीमेंट कर दी जाती है जब कॉम्बैट होता भी है। पहली एक्सरसाइज लामिते हो गया, एंड सेशेल्स भारत का यहां पर पार्टनर है, 2001 के अंदर शुरू हुई है और ये सेमी अर्बन के अंदर आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशंस को कंडक्ट किस तरीके से किया जाता है, यहां पर वो सारी चीजें सीखी जाती हैं। दूसरी आर्मी एक्सरसाइज है दोस्तों युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो अमेरिका जो है इंडिया का यहां पर पार्टनर कंट्री है। 2002 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई थी और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में किस तरीके से जो आर्मी है वो भिड़ेगी आतंकवादों से, साथ ही साथ ऐसे इलाके जहां पर टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाए, -10 चला जाता है, उन इलाकों पे हमारी जो इन्फेंट्री है वो किस तरीके से वॉरफेयर टेक्निक्स जो है वो इंप्लीमेंट करेगी ड्यूरिंग वॉर टाइम, ये सब चीजें जो है ये सीखी जाती है। याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो है दोस्तों यहां पर अमेरिका जो है इंडिया का पार्टनर कंट्री रहेगा। 2002 के अंदर ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई थी और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये मिलिट्री वालों को ट्रेन करवाया जाता है कि वो किस तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के अंदर आतंकवाद से लड़ेंगे, जहां पे टेम्परेचर -डिग्री सेल्सियस जो होगा वो चला जाएगा, किस तरीके से उन इलाकों पर हमारी जो इन्फेंट्री है वो ऑपरेशंस को कंडक्ट करेगी। ये चीजें युद्ध अभ्यास के अंदर सिखाई जाती है। तो पहली एक्सरसाइज का नाम लामिते, सेशेल्स है, कंट्री पार्टनर, 2001 के अंदर शुरू हुई थी। सेमी अर्बन इलाकों के अंदर जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज का जो अगर हम बात करें प्रैक्टिस जो है वो करी जाती है। किस तरीके से सेमी अर्बन इलाकों के अंदर हम एंटी टेरर जो एक्टिविटीज है वो कंडक्ट करेंगे, लामिते एक्सरसाइज। दूसरी युद्ध अभ्यास है, अमेरिका यहां पर कंट्री पार्टनर है, 2002 के अंदर ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुई थी। ये एक्सरसाइज जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के अंदर इन्फेंट्री को ट्रेन करता है कि किस तरीके से बैटल जो है वो लड़ी जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट जो है पार्टनर कंट्री रहेगा मंगोलिया, पार्टनर कंट्री मंगोलिया है। 2004 के अंदर ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई थी, ये स्टार्ट होती है 2004 के अंदर और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर रूरल एंड माउंटेनियस एरियाज के अंदर किस तरीके से एंटी टेरर रेडिंग जो है
इन टेक्निक्स को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, ये चीजें सीखी जाएंगी नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज के अंदर, जो कि एक आर्मी बायलैटरल एक्सरसाइज है, मंगोलिया पार्टनर कंट्री रहेगा। तो याद रखिएगा नोमैडिक एलिफेंट जो है मंगोलिया पार्टनर कंट्री है। 2004 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई थी और साथ ही साथ रूरल एंड माउंटेनियस एरियाज के अंदर एंटी टेरर जो रेडिंग है वो किस तरीके से टेक्निक्स लगाई जाएंगी, ये चीजें सीखी जाती हैं हमारी नोमैडिक एलिफेंट के अंदर। तो नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया 2004 रूरल एंड माउंटेनियस एरियाज के अंदर एंटी टेरर एक्टिविटीज को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, इसकी प्रैक्टिस की जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर की बात करें तो सिंगापुर यहां पे इंडिया का पार्टनर कंट्री रहेगा। अग्नि वॉरियर सिंगापुर, ठीक है। 2004 के अंदर ये मिलिट्री भी ये एक्सरसाइज जो है 2004 के अंदर शुरू होती है। एंड आर्टिलरीज के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड इंटेंसिव इन्फेंट्री फायर पावर का एक कोऑर्डिनेशन जो है दोस्तों वो देखा जाता है। यानी कि एक तरफ किस तरीके से जो आर्टिलरीज होंगे वो अपनी तोफे चलाएंगे, साथ ही साथ यहां पर जो फायर पावर्स होंगे, जो इन्फेंट्री बंदूकों से वार करेंगे, तो यहां पर मिलिट्री वाले वेपन्स के द्वारा यानी कि गन्स के द्वारा फायर पावर, और साथ ही साथ दूसरी तरफ क्या चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रेन करवाया जा रहा है कि साथ साथ में जो आर्टिलरीज है, आर्टिलरीज और जो फायर पावर्स है उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, ये भारत अग्नि वॉरियर के अंदर सीखता है। और ये पार्टनर कंट्री हमारा सिंगापुर, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिलरीज और साथ ही साथ इन्फेंट्री फायर पावर का यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। ये कोऑर्डिनेशन फिर बाद में युद्ध के मैदान में भी दोस्तों काम आता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अजय वॉरियर। अजय वॉरियर जो है अमेरिका के साथ दोस्तों ये भारत ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है और 2005 के अंदर ये एक्सरसाइज जो है ये शुरू हुई थी। एंड ये अगर हम बात करें तो शहरों के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर काउंटर इंसर्जेंसी एंड टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन जो चीजें हैं, भारत इन चीजों को प्रैक्टिस करता है। तो याद रखिएगा अजय वॉरियर जो है ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और अमेरिका के बीच में। 2005 में ये शुरू हुई थी और ये एक्सरसाइज जो है अर्बन एरियाज के अंदर किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जाएगा, ये ट्रेनिंग भारत इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर लेता है। तो बात करें अजय वॉरियर की, तो अजय वॉरियर के अलावा दोस्तों युद्ध अभ्यास, ये दो आर्मी एक्सरसाइज हैं जो इंडिया अमेरिका के साथ करता है। युद्ध अभ्यास अमेरिका, नेक्स्ट अजय वॉरियर ये भी अमेरिका। युद्ध अभ्यास की हमने बात कर ली है, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के अंदर ट्रेनिंग का प्रैक्टिस करी जाती है, किस तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के अंदर भारत जो है परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ अजय वॉरियर की बात करें, ये हम बात कर सकते हैं हमारे अर्बन एरियाज के अंदर किस तरीके से निपटा जाता है, आतंकवाद से निपटा जाएगा। तो ये सब चीजें भारत इस मिलिट्री एक्सरसाइज में सीखता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भारत का कंट्री पार्टनर है। नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है दोस्तों सिंगापुर यहां पे पार्टनर कंट्री है। अग्नि वॉरियर एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र ये दो आर्मी एक्सरसाइज है जो कि भारत सिंगापुर के साथ कंडक्ट करता है। अगर हम बात करें बोल्ड कुरुक्षेत्र की, 2005 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई थी। एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड हैवी आर्म्ड कॉम्बैट मैन्यूवर। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब आप आर्मी को देखते हैं तो आर्मी अपने साथ बहुत बड़े बड़े हथियार जो है वो अपने बैग्स में भरकर जो है युद्ध के मैदान में जाते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग जो है भारत बोल्ड कुरुक्षेत्र में, बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक दोस्तों बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है जो भारत सिंगापुर के साथ कंडक्ट करता है। इस युद्ध अभ्यास के अंदर यही सीखा जाता है कि किस तरीके से जो बड़े बड़े हथियार हैं उनको किस तरीके से उठाया जाएगा और युद्ध के मैदान तक ले जाया जा सकता है। तो याद रखिएगा बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ ये मिलिट्री आर्मी एक्सरसाइज है 2005 के अंदर। और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंड हैवी आर्म्ड कॉम्बैट का दोस्तों एक कोऑर्डिनेशन यहां पे देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने बात करी आर्मी एक्सरसाइज जो कि लामित्य है, सिशले यहां पर कंट्री पार्टनर है। युद्ध अभ्यास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पार्टनर है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। अग्नि वॉरियर भारत का यहां पे पार्टनर सिंगापुर है। अजय वॉरियर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। आई होप कि आपके दिमाग में चीजें जा रही होंगी।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी जो आर्मी एक्सरसाइज है वो है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड की बात करें दोस्तों, हैंड इन हैंड की बात करें तो यहां पर जो हमारे पास कंट्री पार्टनर है वो कौन है, चाइना है, ठीक है। हालांकि अभी ये सस्पेंड हो चुका है। तो हैंड इन हैंड नाम की एक आर्मी एक्सरसाइज थी, फिलहाल सस्पेंडेड है, लेकिन आपको याद रखना है एग्जाम में आ सकता है। तो हैंड इन हैंड जो है ये आर्मी एक्सरसाइज भारत कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट करता था, तो वो थी चाइना। 2007 में ये आर्मी एक्सरसाइज जो है ये शुरू हुई थी और भारत और चाइना मिलकर यहां पे काउंटर टेररिज्म एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ड्रिल जो है वो चलाते थे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ड्रिल क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो आर्मी की टुकड़ियां होंगी, बहुत सारी टुकड़ियां जो हैं वो अलग अलग जगहों पर क्या कर रही है, ड्रिल कर रही है, तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन रहेगा। कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप किस तरीके से किया जाएगा, यहां पर वो सारी की सारी चीजें सिखाई जाती थी। तो हैंड इन हैंड जो है चाइना के साथ ये आर्मी एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाती थी। 2007 में ये शुरू हुई थी, फिलहाल ये सस्पेंडेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों संप्रीति। संप्रीति की बात करें तो बांग्लादेश के साथ ये आर्मी एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट करवाई जाती है। 2009 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई थी। तो पहली हमने बात कर ली हैंड इन हैंड। नेक्स्ट संप्रीति। संप्रीति बांग्लादेश 2009 में ये शुरू हुई थी एंड ये कंडक्ट करी जाती है काउंटर टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी ड्रिल के लिए। तो टेररिज्म को काउंटर करना, आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से हम लड़ सकते हैं, और साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी ड्रिल यानी कि जो हमारी बीएसएफ वो किस तरीके से बॉर्डर को सिक्योर करती है, ये चीजें जो है ये वाली ट्रेनिंग जो है भारत संप्रीति में सीख रहा है। कंट्री कौन है, पार्टनर कंट्री यहां पे संप्रीति है। तो संप्रीति बांग्लादेश 2009 और साथ ही साथ यहां पे जो बात करें तो क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी ड्रिल जो है भारत कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है इक्यूवेरिन। इक्यूवेरिन नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज सॉरी, वो भारत मालदीव के साथ कंडक्ट करता है। इक्यूवेरिन मालदीव। इक्यूवेरिन कौन है दोस्तों, मालदीव के साथ भारत आर्मी एक्सरसाइज करता है। 2009 में ये आर्मी एक्सरसाइज जो है ये शुरू हुई थी। और भारत की अगर हम बात करें तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है एम्फीबियस ऑपरेशन जो है ये सीखा जाता है। एम्फीबियस मतलब जल और थल दोनों ही जगहों पर किस तरीके से आर्मी जो है वो दुश्मनों से लोहा लेगी, ये चीजें इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर सीखी जाती है। और साथ ही साथ काउंटर इंसर्जेंसी, आतंकवाद के खिलाफ जो है लड़ाई है, किस तरीके से उस लड़ाई को हम जीतेंगे, ये सब चीजें जो है इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर सीखी जाती है। तो इक्यूवेरिन मालदीव 2009, एम्फीबियस ऑपरेशन मतलब जल और थल दोनों ही जगहों पर भारत की जो सेना है वो आतंकवाद से लोहा लेगी, वो अपने दुश्मनों से लोहा लेगी। अगली बात करते हैं दोस्तों सूर्य किरण। सूर्य किरण जो है नेपाल भारत का यहां पर कंट्री पार्टनर है। 2011 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये शुरू हुई थी और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आर्मी को ट्रेन करेगा किस तरीके से, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन एरिया के अंदर हम लोग कॉम्बैक्ट करेंगे, आतंकवाद के साथ लड़ेंगे। साथ ही साथ उन हाई माउंटेनस एरियाज के अंदर अगर कोई आपातकाल स्थिति आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो भारतीय सेना को और नेपाल की सेना को यह सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो याद रखिएगा सूर्य किरण भारत के साथ कंट्री पार्टनर नेपाल है। 2011 के अंदर यह मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई थी और इसमें भारत और नेपाल के सैनिकों को यह सिखाया जाता है कि हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन एरियाज के अंदर किस तरीके से कॉम्बैट करना है और किस तरीके से उन हाई माउंटेनस एरियाज के अंदर डिजास्टर रिलीफ जो है आपने पहुंचाना है, क्योंकि लैंडस्लाइड वहां पर अलग अलग चीजें जो है वो हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी आर्मी जो है वो सबसे पहले जो है डिजास्टर रिलीफ लेकर पहुंचती है। नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेक्स्ट आर्मी एक्सरसाइज है दोस्तों खंजर, और ये किर्गिस्तान के साथ जो है भारत इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। 2011 के अंदर ही ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुई थी। तो खंजर और किर्गिस्तान जो है दोस्तों, खंजर नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्मी एक्सरसाइज जो है भारत किर्गिस्तान से कंडक्ट किर्गिस्तान के साथ मिलकर दोस्तों भारत इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। 2011 के अंदर शुरू हुई थी और ये ट्रेनिंग जो है किसके लिए दी जाती है, हाई ऑल्टीट्यूड स्पेशलाइज्ड इन्फेंट्री एंड स्पेशल ड्रिल। देखिए दोस्तों हाई ऑल्टीट्यूड्स के अंदर जो हमारी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं,
जैसे कि हमारी पैरा एसएफ और साथ ही साथ मार्कोस है। तो इनको यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वहां पे आप कॉम्बैट करोगे। तो खंजर एक्सरसाइज किर्गिस्तान 2011 और स्पेशल फोर्सेस को यहां पे ट्रेन किया जाता है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति जो है, मित्र शक्ति में दोस्तों शक्ति से आप श्रीलंका याद रखिएगा। मित्र शक्ति भारत का वाकई मित्र है और श्रीलंका जो है यहां पर कंट्री पार्टनर होगा। 2012 के अंदर ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई थी एंड काउंटर इंसर्जेंसी और साथ ही साथ टेक्टिकल सब यूनिट ड्रिल जो है यहां पर भारत को सिखाया जाता है। यानी कि आर्मी की जो छोटी छोटी टुकड़ियां हैं वो किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जाकर काउंटर इंसर्जेंसीज करेंगी, ये भारत मैत्र शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर सीखता है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये भारत श्रीलंका के साथ कंडक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारी आर्मी एक्सरसाइज है हरिमू शक्ति। हरिमू शक्ति ये मलेशिया यहां पर कंट्री पार्टनर है दोस्तों। हरिमाऊ शक्ति, हरिमाऊ शक्ति मालदीव 2012 के अंदर ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू हुई थी। और अगर हम बात करें ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये भारतीय सैनिकों को और मालदीव के सैनिकों को सिखाता है कि किस तरीके से जो घने जंगल होंगे उस समय किस तरीके से उन जंगलों के अंदर आप लोग कैसे वॉरफेयर करोगे, कैसे आप लोग अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ोगे। और साथ ही साथ सर्वाइवल ऑपरेशन जो है, सर्वाइवल ऑपरेशन जो दोस्तों किस तरीके से जो सर्वाइवल ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि जो जंगल एरियाज होंगे, जो फॉरेस्ट एरियाज होंगे, जब आप वहां पर बहुत दिनों तक अपने दुश्मनों के साथ लड़ रहे हो तो वहां पर आपको सरवाइव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आप उस अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के अंदर किस तरीके से अपने आप को सरवाइव करोगे, रखोगे, ये भारत हरिमाऊ शक्ति में सीखता है जो कि मलेशिया के साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। नेक्स्ट है दोस्तों गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो है यहां पर कंट्री पार्टनर है। 2012 के अंदर ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू हुई है और स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो यहां पर शामिल होती हैं। स्पेशल फोर्सेस जैसे कि पैरा एसएफ होगी और मार्कोस होगे। सर्वाइवल एंड मैरीटाइम बॉर्डर रेड्स, तो स्पेशल फोर्सेस को ये सिखाया जाता है इस आर्मी ट्रेनिंग के अंदर, आर्मी एक्सरसाइज के अंदर कि किस तरीके से जो हमारी स्पेशल फोर्सेस हैं वो मैरीटाइम बॉर्डर जो होंगे वहां पर किस तरीके से सरवाइव करेंगे और अपने दुश्मनों के खिलाफ जो है वो जंग लड़ेंगे। तो स्पेशल फोर्सेस, जंगल सर्वाइवल एंड मैरीटाइम बॉर्डर रेड्स। अब देखिए क्या होता है कि जो मैरीटाइम एरियाज होते हैं वहां पे प्रॉपर्ली कोई बॉर्डर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो दुश्मन जो है वो क्या कर सकता है, वो हमारे एरियाज में घुस सकता है, लेकिन हमारी जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो अपने दुश्मनों को मार गिराते हैं। ये सारी की सारी ट्रेनिंग जो है भारत गरुड़ शक्ति के अंदर सीखता है जो कि इंडोनेशिया के साथ कंडक्ट होती है। तो गरुड़ शक्ति दोस्तों आर्मी एक्सरसाइज है, बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है जो कि भारत इंडोनेशिया के साथ कंडक्ट करता है। 2012 के अंदर ये आर्मी एक्सरसाइज शुरू हुई थी। स्पेशल फोर्सेस, जंगल सर्वाइवल एंड मैरीटाइम बॉर्डर रेड जो है यहां पर जो दोनों ही देश जो है ये चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट है अल नागा। अल नागा ओमान के साथ ये आर्मी एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट होती है। 2015 के अंदर ये आर्मी एक्सरसाइज शुरू हुई थी और ये एक्सरसाइज जो है डेजर्ट ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी कि डेजर्ट इलाकों के अंदर किस तरीके से हमारी आर्मी सरवाइव करेगी, क्योंकि डेजर्ट्स बहुत ज्यादा, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो किस तरीके से वहां पर कॉम्बैट किया जाएगा वो भारत इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर सीखता है। साथ ही साथ फिजिकल कंडीशन में अपने आप को ढालना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि डेजर्ट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल भारत का थार डेजर्ट है, तो यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस तो जाता ही जाता है। तो वहां पर इतनी गर्मी में जो मिलिट्री है वो किस तरीके से सरवाइव करेगी, ये चीजें भारत अल नागा मिलिट्री एक्सरसाइज में सीखता है जो कि ओमान के साथ कंडक्ट करी जाती है। उसके अलावा काउंटर टेरर तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, ठीक है। तो हैंड इन हैंड हो गया संप्रीति, इक्विवेलेंट, सूर्य किरण, खंजर, मित्र शक्ति, हरिमाऊ शक्ति, गरुड़ शक्ति एंड अल नागा। अगर हम बात करें हैंड इन हैंड की तो चाइना के साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी, संप्रीति बांग्लादेश के साथ होती थी, इक्विवेलेंट मालदीव के साथ होती है, सूर्य किरण नेपाल के साथ, खंजर किर्गिस्तान के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका,
हरिमाऊ शक्ति मलेशिया, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया एंड अल नागा ओमान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये भारत कंडक्ट करता है। नेक्स्ट जो आर्मी एक्सरसाइज है वो है काज इंड। काज इंड अगर हम बात करें दोस्तों तो कजाकिस्तान के साथ, देखो कजाकिस्तान KAZ ये कजाकिस्तान है, IND ये इंडिया है, तो इजी है याद रह जाएगी। काज इंड कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। 2016 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये शुरू हुई थी, और ये शुरू हुई है किस चीज के लिए, काउंटर टेररिस्ट जो सिनेरियोज होंगे उनको आपने किस तरीके से लॉन्च करना है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, देखिए UN यूनाइटेड नेशन की रिकमेंडेशन पे, उनके ऑर्डर्स पे या उनकी सर्विलेंस पर ये जो आर्मी एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन की जो रिकमेंडेशन है, जो ऑर्डर्स हैं, जो उनका सर्विलेंस होगा उसके अंडर रहकर ही भारत और कजाकिस्तान जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो दुनिया भर की जो मिलिट्री है उनको बुलाता है अलग अलग देशों में कॉम्बैट करने के लिए, तो फिर भारत उसके लिए ट्रेनिंग करता है, और वो ट्रेनिंग क्या है, काज इंड करके कजाकिस्तान और इंडिया ये ट्रेनिंग मिलकर करते हैं, ताकि यूनाइटेड नेशन का कभी कोई मैंडेट हो, कभी कोई ऑर्डर हो, तो हम अपनी आर्मी को भेज सकें और कॉम्बैट कर सकें। तो काज इंड दोस्तों कजाकिस्तान 2016 में ये जो आर्मी एक्सरसाइज शुरू हुई थी। नेक्स्ट है प्रबल दोस्त यक। प्रबल दोस्त यक की बात करें तो ये कजाकिस्तान के साथ ही ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो काज इंड एक और प्रबल दोस्त यक की बात करें तो ये दो ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो कि इंडिया कजाकिस्तान के साथ करता है। 2016 में ये भी शुरू हुई थी, और यहां पे इंटरऑपरेबिलिटी इन रूरल काउंटर इंसर्जेंसीज ऑपरेशंस। तो दोस्तों क्या है कि यहां पर इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि दोस्तों कोऑर्डिनेशन जो है वो होगा अलग अलग यूनिट्स के बीच में। जो मिलिट्री होगी उनके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप काउंटर इंसर्जेंसीज ऑपरेशन कर रहे होते हो। तो उस कोऑर्डिनेशन को समझना सीखना भारत जो है वो प्रबल दोस्त नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कजाकिस्तान के साथ मिलकर इस मिलिट्री ट्रेनिंग को, मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट आर्मी एक्सरसाइज है दोस्तों धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन भारत जापान के साथ इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। 2018 में रिसेंटली ही ये आर्मी एक्सरसाइज जो दोस्तों ये शुरू हुई है। अगर हम बात करें धर्मा गार्डियन की तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर क्या सिखाया जाता है, तो माउंटेन और जो सेमी अर्बन एरियाज होंगे वहां पर किस तरीके से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाएगा, ये भारत और जापान के जो सैनिक है मिलकर इस चीज को ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट है विनबैक्स। धर्मा गार्डियन हो गया इंडिया और जापान। विनबैक्स, तो विनबैक्स की बात करें तो वी का मतलब है वियतनाम, ठीक है, और IN ये है दोस्तों इंडिया, ठीक है, और AX है एक्सरसाइज। AX क्या दोस्तों, एक्सरसाइज। B है बाइलेटरल। तो विनबैक्स क्या है, वियतनाम इंडिया बाइलेटरल एक्सरसाइज जो है वो, अगर हम बात करें विनबैक्स की बात करें तो विनबैक्स इंडिया और वियतनाम के बीच में ये आर्मी एक्सरसाइज होती है। 2018 में ये आर्मी एक्सरसाइज शुरू हुई थी, और यहां पर क्या होता है, देखिए दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन है, मैंने अभी आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया की आर्मी को यूज कर सकता है कहीं पे भी कॉम्बैट करने के लिए, या पीस कीपिंग मिशन जो है वो यूनाइटेड नेशन लॉन्च करता है। तो उन पीस कीपिंग मिशन के दौरान जो इंजीनियर कॉर्प्स होते हैं, जो मेडिकल कॉर्प्स होते हैं, इनको बुलाया जाता है और इनको ट्रेन किया जाता है कि उस समय के लिए किस तरीके से आप लोग जो है वो काम करोगे, प्रॉपर ढंग से काम करोगे। तो ये विनबैक्स नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसमें भारत और वियतनाम के जो मिलिट्री है वो ये सीखती है कि यूएन पीस कीपिंग मिशन के टाइम पीरियड पे किस तरीके से जो इंजीनियर कॉर्प्स होंगे और जो मेडिकल कॉर्प्स होंगे वो काम करेंगे। नेक्स्ट है दस्तलिक। दस्तलिक की बात करें तो ये उज्बेकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज जो है भारत कंडक्ट करता है। तो दस्तलिक की बात करें तो ये उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज है। 2019 में ये आर्मी एक्सरसाइज शुरू हुई थी। अगर हम बात करें इस आर्मी एक्सरसाइज के अंदर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन
कहां पर? माउंटेनियस जोन्स में ये भारत और उज्बेकिस्तान इस चीज को सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो 10 लीग की बात करें, उज्बेकिस्तान एंड इंडिया 2019 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई थी और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन माउंटेनियस जोन्स ये चीजें सीखी जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑस्ट्रा हिंड, नाम से समझ आ गया होगा। ऑस्ट्रा हिंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में ये आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। 2022 में ये आर्मी एक्सरसाइज शुरू हुई थी। टैक्टिकल ऑपरेशंस इन सेमी अर्बन इन्वायरमेंट, तो सेमी अर्बन इन्वायरमेंट के अंदर कुछ टेक्टिकल ऑपरेशन किस तरीके से लॉन्च किए जा सकते हैं अगेंस्ट आतंकवाद, अगेंस्ट उग्रवाद, ये सब चीजें भारत सीखेगा ऑस्ट्रा हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो 2022 में ये शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट है दोस्तों साइक्लोन। साइक्लोन नाम का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत कंडक्ट करता है इजिप्ट के साथ। तो इजिप्ट और भारत के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? वो होती है साइक्लोन। 2023 में रिसेंटली ये शुरू हुई है। डेजर्ट वॉरफेयर स्पेसिफिकली फॉर पैरा एसएफ फोर्स यूनिट, तो जो स्पेशल फोर्सेस हैं पैरा एसएफ की, तो डेजर्ट एरिया के अंदर किस तरीके से आप वॉरफेयर करते हो, क्योंकि देखिए डेजर्ट्स में धूल वगैरह भी बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय आप किस तरीके से कॉम्बैट करोगे अपने दुश्मनों के साथ, ये सब चीजें भारत सीखता है साइक्लोन के अंदर। साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर, साइक्लोन जो कि इजिप्ट के साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट है सिनबैक्स, कंबोडिया। सी से कंबोडिया है, आई एन इंडिया, बी से बाइलेटरल और ए है आर्मी एक्सरसाइज और एक्स आ गया एक्सरसाइज। तो इंडिया और कंबोडिया के बीच में दोस्तों सिनबैक्स नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है 2024 के अंदर, रिसेंटली शुरू हुई है। सेमी अर्बन एरियाज के अंदर आप लोग किस तरीके से ड्रिल करते हो और साथ ही साथ डी माइनिंग ऑपरेशन इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। डी माइनिंग ऑपरेशन मतलब कुछ ऐसी सुरंगें जहां पर बारूद को छुपाया जाता है, तो उन बारूदों को किस तरीके से आपने न्यूट्रलाइज करना है, ये भारत और कंबोडिया की जो मिलिट्री है ये सीखती है सिनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज से। तो सिनबैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो इंडिया और कंबोडिया इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। 2024 में ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी थी और किस तरीके से आप लोग सेमी अर्बन एरियाज के अंदर ड्रिल जो है वो शुरू करते हो, आप टेररिज्म के अगेंस्ट किस तरीके से कॉम्बैट करते हो, और उसके अलावा डी माइनिंग ऑपरेशन जो है इसका इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है। नेक्स्ट है सदा तांसिक। सदा तांसिक नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है। सदा तांसिक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड सऊदी अरेबिया 2024 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है और इसमें भारत और सऊदी अरेबिया के जो सोल्जर्स हैं वो सीखते हैं कि किस तरीके से सेमी डेजर्ट और एरिड जोन्स, यानी कि जो सेमी डेजर्ट इलाके होंगे और सूखे इलाके होंगे, वहां पर किस तरीके से हमारी जो इन्फेंट्री है वो काम करेगी, वो किस तरीके से कॉम्बैट करेगी अपने दुश्मनों के साथ, ये चीजें सऊदी अरेबिया और इंडिया सदा तांसिक मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर सीखते हैं। तो याद रखिएगा सदा तांसिक सऊदी अरेबिया एंड इंडिया, सिनबैक्स कंबोडिया इंडिया, साइक्लोन इंडिया इजिप्ट, ऑस्ट्रा हिंद इंडिया ऑस्ट्रेलिया, दस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान, विनबैक्स इंडिया वियतनाम, धर्मा गार्डियन इंडिया जापान, प्रबल दोस्त इंडिया कजाकिस्तान एंड काज इंद इंडिया और कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी की बायलैटरल एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने सारे के सारे बायलैटरल एक्सरसाइज को वन बाय वन कवर किया है। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से वीडियो देखना है और हर चीज को आपने अच्छे से सुनना है। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आएंगे नो डाउट। तो इंडिया और इंडिया की नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है वरुणा। वरुणा की बात करें तो इंडिया के साथ पार्टनर कंट्री है फ्रांस। ठीक है, 1993 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो शुरू हुई थी और इसमें इंडिया और फ्रांस की जो नेवी है वो क्या ड्रिल करती है, एडवांस कैरियर ऑपरेशंस एंड एयर डिफेंस मैन्यूवर्स। तो क्या है दोस्तों एडवांस कैरियर ऑपरेशंस? देखो दोस्तों क्या होता है कि हमारे वॉरफेयर शिप्स होते हैं, तो इन वॉरफेयर शिप्स को आपने यूज करना है अपने जो सरफेस टू सरफेस जो वॉर है एक तो उसके लिए, और साथ ही साथ
जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो भी आप यहां से करवाओगे, क्योंकि इन एयर जो ये वॉरफेयर शिप्स होती हैं इनमें हमारे जो फाइटर जेट्स होते हैं वो भी लैंड करते हैं। तो इनको किस तरीके से आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कॉम्बैट आपने कैसे करवाना है, जब दुश्मन देश सामने होगा तो कैसे इस वॉरफेयर शिप का आप यूज करोगे, कैसे सरफेस टू सरफेस आप लड़ाई लड़ोगे, कैसे यहां पर मिसाइलों को आपने न्यूट्रलाइज करना है, ये सब चीजें इंडिया और फ्रांस वरुणा एक्सरसाइज के अंदर ट्रेन करते हैं। तो वरुणा एक नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। 1993 को यह शुरू हुई थी और वॉरफेयर शिप्स की यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से वॉरफेयर शिप्स को आप यूज करोगे सरफेस टू सरफेस लड़ाई के लिए, और साथ ही साथ जो एयर स्ट्राइक्स होंगी उनको भी कैसे न्यूट्रलाइज करना है, और किस तरीके से हमने भी अपने फाइटर जेट भेजने हैं डिफेंस के लिए। नेक्स्ट नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है नासिम अल बहर। नासिम अल बहर ओमान के साथ ये नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है भारत कंडक्ट करता है। 1993 में ये नेवल एक्सरसाइज भी शुरू हुई थी और इसमें एंटी सरफेस एंड एंटी एयर वॉरफेयर ड्रिल जो है वो अरब कोस्ट के अंदर ये सीखी जाती है। यानी कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है जनरली जो हमारा अरब इलाका है, अरब कोस्ट जो है, वहां पर इंडिया और ओमान की जो नेवी है वो सीखती है कि किस तरीके से हम लोग ड्रिल करेंगे, जो हमारी जो वॉरफेयर शिप्स होंगी उनका किस तरीके से यूज किया जाएगा सरफेस, और साथ ही साथ एंटी एयर वॉरफेयर जो है ट्रेनिंग यहां पे दी जाती है इंडिया और ओमान नासिम अल बहार मिलिट्री नेवी एक्सरसाइज के अंदर। तो नासिम अल बहार नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ओमान के बीच में होती है, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये बेसिकली वॉरफेयर ड्रिल है जो कि अरब कोस्ट के अंदर कंडक्ट करवाई जाती है कि यहां पे जो दुश्मन होंगे उनसे कैसे निपटा जाएगा। नेक्स्ट है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो शुरू होती है। सिम्बेक्स नाम की जो नेवल एक्सरसाइज है वो इंडिया और सिंगापुर के साथ होती है। सिम्बेक्स मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर दोनों मिलकर इस नेवल एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। 1994 के अंदर ये नेवल एक्सरसाइज शुरू हुई थी और एडवांस सरफेस एंड सब सरफेस लाइव वेपन्स फायरिंग ड्रिल्स। अब देखिए कुछ तो वॉरफेयर शिप्स हमें सामने दिख जाएंगी, लेकिन कुछ पनडुब्बियां जो होती हैं पानी के नीचे होती हैं जो कि छुपी हुई होती हैं, तो उन पनडुब्बियों को ढूंढ ढूंढ कर किस तरीके से आपने खत्म करना है, ये सब चीजें इंडिया और सिंगापुर सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज के अंदर जो है सीखते हैं। तो सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड सिंगापुर, इसमें जो पनडुब्बियां हैं उनको ढूंढकर आपने ठिकाने लगाना है, उनको नष्ट करना है, ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और सिंगापुर जो है सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज के अंदर सीखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंद्रा। इंद्रा नेवी की बात करें तो ये इंडिया और रशिया के बीच में इंद्रा IND, इंडिया RA जो है दोस्तों रशिया है। तो इंद्रा रशिया नेवल एक्सरसाइज बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2003 के अंदर ये शुरू हुई थी। क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर इसका पहला फीचर होगा। इस एक्सरसाइज का पहला फीचर क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर है। देखिए दोस्तों क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने दो दुश्मन है और इंडिया और रशिया हमारे दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया का हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भरेगा, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो उड़ान भरकर जब लैंड करेगा तो वो रशिया के वॉरफेयर शिप पे लैंड करेगा, या फॉर एग्जांपल रशिया का जो हेलीकॉप्टर होगा जब वो रशिया की वॉरफेयर शिप से उड़ान भरेगा तो वो इंडिया की वॉरफेयर शिप पर लैंड करेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन। क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन जो होता है दोस्तों ये दुश्मन देश को पजल करने के लिए किया जाता है। तो इस इंदिरा नेवी जो नेवी एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया के बीच में 2003 में शुरू हुई थी, इसका पहला फीचर है दोस्तों क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन एंड कॉम्प्लेक्स टेक्टिकल मैन्यूवरिंग। वही है कि पजल करने की बात है कि दुश्मन देशों को यहां पर कंफ्यूज किया जाएगा और फिर हम उनसे लोहा लेंगे। नेक्स्ट है कॉनकन नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज। कॉनकन नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज होती है। 2004 के अंदर ये नेवल एक्सरसाइज जो ये शुरू हुई थी एंड इंटर ऑपरेटिबिलिटी ऑफ बिटवीन फ्लीट्स गनरी एंड एयर डिफेंसेस। तो क्या होगा दोस्तों, जो नेवल मिलिट्री होगी तो यहां पर जितने भी बड़े बड़े जो हमारे फ्लीट्स होंगे, जो हमारे जत्थे होंगे हमारी नेवी के, तो ये इनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है। कोऑर्डिनेशन मतलब जो हमारी एयर डिफेंस होगी, क्योंकि जो हमारी पनडुब्बी होगी यहां पर दोस्तों, यहां पर क्या है ये हेलीकॉप्टर, ठीक है,
तो जो हमारी पनडुब्बी होगी, तो हमारी पनडुब्बी में जो हमारे हेलीकॉप्टर्स होंगे, जो एयर जेट होंगे, वो उड़ान भरेंगे। उसके अलावा इस पनडुब्बी में इस एयर जो हमारा वॉरफेयर शिप है, जो यहां पर हमारी गनमैन भी होंगे, तो इनके बीच का कोऑर्डिनेशन, जो गनमैन होंगे इनके बीच का कोऑर्डिनेशन, जो एयर डिफेंस होगा इनके बीच का कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरीके से बनाया जाएगा ड्यूरिंग वॉर, ये हम सीखेंगे कहां पर, या सीखते हैं कहां पर, कोंकण एक्सरसाइज के अंदर। जो यूनाइटेड किंगडम के नेवी है और जो इंडिया की नेवी है, दोनों ही मिलकर कोंकण नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज जो है 2004 के अंदर शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट फीचर आपने याद रखने हैं कि एक इंटर ऑपरेटिबिलिटी बनानी है गनरी और एयर डिफेंस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स श्रीलंका, SL श्रीलंका है, IN इंडिया है, EX एक्सरसाइज है। तो स्लाइनेक्स जो है दोस्तों, ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट होती है। 2005 में ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी। डीप सी फ्लीट कोऑर्डिनेशन एंड मैरीटाइम इंटरडिक्शन ऑपरेशन। तो यह भी वही एक्सरसाइज है कि किस तरीके से जो डीप सी ऑपरेशन, मतलब जो समुद्र की सतह के नीचे जो हमारी पनडुब्बियां होती हैं, दुश्मन देश की पनडुब्बियां होती हैं, उनको ढूंढकर आपने नष्ट करना है। इंडिया और श्रीलंका भी इस तरीके की नेवल एक्सरसाइज करते हैं और उस नेवल एक्सरसाइज का नाम है स्लाइनेक्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी नेवल एक्सरसाइज है जीमैक्स। इंडिया एंड जापान। जे से जापान है, आई से इंडिया है, M से मैरीटाइम है और E से एक्सरसाइज है। जीमैक्स जो है जापान और इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है, 2012 में शुरू हुई थी। एडवांस मैरीटाइम सर्विलेंस एंड एंटी सबमरीन ऑपरेशन। तो एंटी सबमरीन ऑपरेशन और साथ ही साथ समुद्र पे किस तरीके से आपने निगरानी रखनी है, दुश्मन देशों को आपने साइड करना है, आपने ये देखना है कि दुश्मन देश जो है भारत की सीमा तक एंटर ना कर पाए। इस तरीके की जो एक्सरसाइज है भारत करता है और उस एक्सरसाइज का नाम जीमैक्स है। भारत और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। 2012 में ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी एंड एडवांस मैरीटाइम सर्विलेंस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन इसके इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको याद रखने हैं। जीमैक्स जापान एंड इंडिया। ऑस्ट्रा इंडेक्स नाम से समझ आएगा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज होती है। 2015 में ये लॉन्च हुई थी। एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड क्रॉस डेक फ्लाइट ऑपरेशन। तो क्रॉस डेक फ्लाइट ऑपरेशन ये भी एक तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। इसी तरीके की क्रॉस डेक फ्लाइट ऑपरेशन हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी, इंडिया और रशिया के बीच में भी देखी है। तो ऑस्ट्रा इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया 2015 में ये लॉन्च हुई थी। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड क्रॉस डेक फ्लाइट ऑपरेशन, इसमें भारत जो है ये चीजें सीखता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो। नेक्स्ट समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति की बात करें, इंडिया और इंडोनेशिया की जो नेवी है, ये दोनों नेवीज मिलकर समुद्र शक्ति नाम की जो नेवल एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट करते हैं। 2018 में ये नेवल एक्सरसाइज शुरू हुई थी। और अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन बोर्डिंग, ठीक है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन पहला। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन क्या दोस्तों, देखिए यहां पे क्या होता है, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में एक तो हेलीकॉप्टर सबमरीन को ढूंढेगा। हेलीकॉप्टर की यहां पे जिम्मेदारी होती है कि यहां पे हमारी वॉरफेयर शिप से ये उड़ा एंड देन दुश्मन देशों की जहां जहां पर पनडुब्बियां हैं उनको ढूंढना है, एक चीज। दूसरा इसका फीचर क्या रहता है, बोर्डिंग ऑपरेशन। बोर्डिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो दुश्मन देश की वॉरफेयर शिप है आपने उसके ऊपर चढ़ जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि पाकिस्तान की कोई शिप आ रही है, तो हमारे जैसे मार्कोस होंगे तो वो क्या करेंगे, उनको एक ट्रेनिंग होगी कि वो छुपके से उस शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसको बॉर्डरिंग ऑपरेशन बोलते हैं। एंड सरफेस वॉरफेयर, और सामने सामने जो वॉरफेयर शिप्स होंगी तो सामने सामने उनके बीच में जो है लड़ाई चलती है, इसको सरफेस वॉरफेयर बोला जाता है। तो समुद्र शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज होती है, 2018 में शुरू हुई थी। हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस इसमें होते हैं, इसमें बॉर्डरिंग ऑपरेशंस होते हैं और साथ ही साथ सरफेस वॉरफेयर होता है। तो बॉर्डरिंग ऑपरेशंस की बात करें तो ये ज्यादातर मतलब वही है कि आप किसी दुश्मन देश के आप वॉरफेयर शिप पे चढ़ गए, उसके क्रूज पे चढ़ गए। और साथ ही साथ ये इस वजह से भी होती है कि जो समुद्री पायरेट्स होते हैं वो कहीं स्मगलिंग ना कर रहे हो, तो अगर उनका कोई जहाज जा रहा है, वो किसी नाव से जा रहे हैं, तो मार्कोस वहां पे तैनात रहते हैं। नेक्स्ट है बोंगो सागर।
बोंगो सागर बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया, सॉरी बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम बोंगो सागर है। 2019 लेटेस्ट है, 2019 में शुरू हुई थी। कोऑर्डिनेट सी पेट्रोलिंग एंड मैरीटाइम इंटरसेप्शंस। तो ये जो नेवल एक्सरसाइज है बोंगो सागर बांग्लादेश इंडिया 2019 में, इंपॉर्टेंट फीचर कोऑर्डिनेटेड सी पेट्रोलिंग एंड मैरीटाइम इंटरसेप्शन जो है इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा नेवल एक्सरसाइज, और नेवल एक्सरसाइजेस भी आई होप कि आपको समझ आई होंगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आती हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज की, और वो होगी इंडियन एयरफोर्स की बायलैटरल एक्सरसाइजेज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहली जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है वो है गरुड़। और गरुड़ अगर हम बात करें तो फ्रांस के साथ इंडिया और फ्रांस मिलकर एयरफोर्स बायलैटरल एक्सरसाइज गरुड़ नाम की 2003 में शुरू हुई थी। फाइटर जेट डॉग फाइटिंग एंड मिड एयर रिफ्यूलिंग कोऑर्डिनेशन इसके इंपॉर्टेंट फीचर होंगे। फाइटर जेट डॉग फाइटिंग का मतलब क्या होता है कि फाइटर जेट सामने सामने जो है वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो फाइटर जेट जब सामने सामने लड़ाई लड़ेंगे, कॉम्बैट करेंगे, उस चीज को बोलते हैं फाइटर जेट डॉग फाइटिंग। और उसके अलावा मिड एयर रिफ्यूलिंग कोऑर्डिनेशन, यानी कि हवा के अंदर ही जो है वो रिफ्यूलिंग कर दी जाएगी एयर जेट की। इस तरीके की एक्सरसाइज को गरुड़ एक्सरसाइज बोला गया है। भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज होती है। अब देखिए गरुड़ एक्सरसाइज यानी कि गरुड़ विमान भी है और गरुड़ एक पंछी भी है। और फ्रांस की बात करें तो आप याद कैसे रखिएगा, याद आप रख सकते हैं क्योंकि फ्रांस से इंडिया ने राफेल मंगवाया है, ठीक है। और राफेल भी जो है हवा का गरुड़ माना जाता है, और गरुड़ तो एक पंछी है ही है, ठीक है। तो गरुड़ से आप राफेल याद रखिएगा, राफेल हमने फ्रांस से मंगवाया है, तो इसलिए इंडिया और फ्रांस के बीच में गरुड़ जो एक्सरसाइज है वो होती है। 2003 के अंदर ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी। नेक्स्ट है कॉप इंडिया। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच में ये एयर फोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये होती है। 2004 में ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी। और इसके अगर हम बात करें तो पहला एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कोऑर्डिनेशन एंड फाइटर टैक्टिक्स। तो अब क्या होगा कि जो रडार सिस्टम है और जो हमारे एयर फाइटर जेट्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, ठीक है। तो यानी कि जो रडार्स होंगे और जो फाइटर जेट्स होंगे इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से रहेगा जंग के मैदान में, ये भारत सीखेगा कॉप इंडिया में। कॉप इंडिया नाम की जो हमारी एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि अमेरिका के साथ होती है। तो कॉप इंडिया, इंडिया एंड अमेरिका 2004 में ये जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है वो शुरू हुई थी। पहला फीचर की अगर हम बात करें तो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कोऑर्डिनेशन एंड दूसरा क्या है फाइटर टैक्टिक्स। नेक्स्ट हमारी अगर हम बात करें एक्सरसाइज की तो वो है डेजर्ट ईगल। नेक्स्ट एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज की, एयरफोर्स बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, इंडियन एयरफोर्स बायलैटरल एक्सरसाइज की बात करें तो वो है डेजर्ट ईगल। यूएई के साथ भारत जो है वो इस एयरफोर्स बायलैटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। डेजर्ट ईगल इंडिया एंड यूएई, बिटवीन इंडिया एंड यूएई डेजर्ट ईगल, इंडियन डेजर्ट ईगल जो एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत कंडक्ट करता है। 2008 में ये शुरू हुआ था। और अगर हम बात करें इसके फीचर की तो पहला फीचर है टेक्टिकल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। देखिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, मिड एयर रिफ्यूलिंग। तो भारत जो है फ्रांस के साथ भी इस तरीके की एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, नेवी सॉरी एयरफोर्स एक्सरसाइज करता है, उसका नाम गरुड़ है। उसी तरीके की एक्सरसाइज भारत यूएई के साथ भी करता है, उसका नाम डेजर्ट ईगल है, 2008 के अंदर शुरू हुई है। और दूसरा क्या है डेजर्ट रेडार ट्रैकिंग। डेजर्ट रेडार ट्रैकिंग जो है दूसरा इसका फीचर आ जाएगा। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज की बात करें तो इंडिया और ओमान के बीच में ये एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। 2009 में ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी। लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट लॉजिस्टिक एंड एयर कॉम्बैट जो सिनर्जी है इसमें भारत जो है ओमान के साथ सीखता है। तो लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट लॉजिस्टिक, तो लंबी दूरी तय करने वाले जो दोस्तों मिसाइल्स हैं इनको किस तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, ये सब चीजें भारत सीखता है इंडियन ब्रिज नाम की एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर, जो कि इंडिया ओमान के साथ इसको कंडक्ट करता है। तो ईस्टर्न ब्रिज इंडिया एंड ओमान 2009 में ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट है अवी अरिंदर
इंडिया एंड रशिया अवियल अंदर जो है, देखिए एवीआई जो है दोस्तों, एवीआईए ये एविएशन है, ध्यान से समझिएगा, एवीआईए एविएशन, जो हवाई जहाज है दोस्तों एविएशन में ही आते हैं। एविया इंद्र, आई एन इंडिया है और आर ए जो है वो रशिया है। एविया इंद्र, एविया इंद्र याद रखिएगा, इजी है, याद रखना इजी है। एविया एविएशन, आई एन डी इंडिया है और आर ए रशिया है। एविया इंद्र, इंडिया और रशिया के बीच में ये एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, 2014 में शुरू हुई थी, रिसेंटली शुरू हुई है। और इंडिया इसमें ज्वाइंट एयर डिफेंस, टेक्टिकल बॉम्बिंग एंड एंटी टेरर पायलट ट्रेनिंग जो है ये रशिया के साथ यहां पर ट्रेन करता है। अगर हम बात करें अगली, वो है साइमा भारत। साइमा भारत इंडिया और थाईलैंड, थाई साय याद रखिएगा, लिंक कर रहा है साय एंड थाई। भारत, भारत तो है ही है, भारत इंडिया हो गया, तो सायम, अब साय से थाई याद रखिएगा, भारत तो इंडिया है ही है, तो सायम भारत एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है, 2016 लेटेस्ट जो है दोस्तों है। और यहां पर इंडिया और थाईलैंड के बीच में एयर स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, इस तरीके की जो एक्सरसाइज है, मतलब इस तरीके से जो ट्रेनिंग है भारत कंडक्ट करता है थाईलैंड के साथ सायम भारत एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट है शिन्यू मैत्री, इंडिया और जापान। शिन्यू मैत्री इंडिया एंड जापान 2019 लेटेस्ट है। हैवी टेक्टिकल एयर ट्रांसपोर्ट, कार्गो ड्रॉप एंड लॉजिस्टिक, भारत यहां पर कुछ ट्रेनिंग करता है। तो शिन्यू मैत्री जापान 2019, भारत यहां पर क्या ट्रेन कर रहे हैं, हैवी टेक्टिकल एयर ट्रांसपोर्ट करना, कार्गो ड्रॉप्स करना और लॉजिस्टिक पहुंचाना। मतलब देखिए क्या होता है कि कभी कभी कोई आपातकाल स्थिति आती है, तो उसमें हम देखते हैं कि हवाई जहाजों के द्वारा ऊपर से ही सामान को नीचे फेंका जाता है। तो ऐसी कुछ ट्रेनिंग भारत करता है, ऑलरेडी कर चुका होता है। तो ऐसी कुछ ट्रेनिंग यहां पर एक तरीके की ट्रेनिंग है जिसको शिव मित्र बोला गया है, शिव मैत्री है, जो कि जापान के साथ भारत इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करता है। 2019 में ये शुरू हुई थी, हर साल ये होती है, कभी भारत में होती है, कभी जापान में होती है। नेक्स्ट है वीर गार्जन, जापान के साथ ये एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, 2023 में शुरू हुई थी। एंड कॉम्प्लेक्स फाइटर जेट मैन्यूवरिंग पहला फीचर है और साथ ही साथ एरियल डिफेंस इंटीग्रेशन इसका दूसरा फीचर आ जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हमने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती हैं वो सारी करवा ली, साथ ही साथ उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी मैंने करवा लिए हैं। अब देखिए क्या है कि कुछ पिछले साल 2025 के अंदर भारत और बहुत सारे देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई हैं, ठीक है, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या एम है, वो आने वाली वीडियोस में आपको मैं बता दूंगा। आज फिलहाल हमने ये चीजें करी हैं, आई होप कि आपको चीजें दिमाग में बैठी होंगी। एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो एक बार फिर से देखिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ताकि आप जब बाद में बैठेंगे तो एटलीस्ट आपको रिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।